हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की क्लास में। स्टूडेंट्स, ये 12th की क्लास की हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आप लोगों के सामने सॉल्व करूँगी और देखती हूँ कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पाते हैं। ये 12th के पेपर में लगभग 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स में से ये हमारा जो पोर्शन है वो आपका खड़ी बोली का है, मतलब गद्य पोर्शन का है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिकाल की रचना नहीं है। ठीक है, आपने काल तो पढ़े ही होंगे, उनमें से ये पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल की रचना नहीं है। इनमें से जो रचना है उनमें से आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी रचना है जो आदिकाल में नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो ये गोरा बादल की कथा, जो गोरा बादल की कथा है वो इनमें से आदिकाल की रचना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हिंदी गद्य का विकास हुआ है। तो हिंदी गद्य का विकास कब हुआ है? देखो, आदिकाल में गद्य लिखा नहीं जाता था, भक्ति काल में भी नहीं लिखा गया और रीति काल में भी नहीं लिखा गया। रीति काल में भी काव्य ही था, भक्ति काल में भी काव्य में ही लिखा गया है, और आदिकाल तो पूरा काव्य में लिखा ही गया है। अब गद्य शुरुआत हुई थी आधुनिक काल में, भारतेंद्र युग से शुरू हुई थी। ठीक है, तो आधुनिक काल में ही गद्य को लिखा गया था। तीसरा क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, या फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था। ठीक है, मतलब कहाँ पर स्थापित था फोर्ट विलियम कॉलेज? तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 मद्रास में, ऑप्शन नंबर 3 कलकत्ता में, और ऑप्शन नंबर 4 है वाराणसी में। तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। किसमें हुई थी? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। हिंदी का प्राचीनतम गद्य रूप या गद्य किस भाषा में मिलता है? जो सबसे पहले गद्य में लिखा गया होगा, जैसे काव्य होता है, गद्य होता है, तो गद्य सबसे पहले लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? तो गद्य सबसे पहले राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। जैसे चंद छंद वर्णन, जैसे हमारा 200 वैष्णवन की वार्ता है, ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता है, इनमें हमें गद्य का रूप सबसे पहले मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना रचना के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? तो राजा भोज का सपना के लेखक कौन हो जाएंगे? देखो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर श्रद्धाराम जी। तो कौन हो जाएंगे राजा भोज के सपना के? ये है शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा है। खड़ी बोली गद्य की रचना सर्वप्रथम हुई है। खड़ी बोली गद्य की रचना सबसे पहले मतलब कौन सी है जो सबसे पहले खड़ी बोली गद्य में रचना लिखी गई हो? तो ये जो सबसे पहली रचना है वो है हमारी गोरा बादल की कथा। कौन सी है? गोरा बादल की कथा। कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा कि कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? तो कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? मतलब खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ है वो किस कृति से हुआ है, मतलब कौन सी रचना ऐसी रही है जिसमें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया गया है? तो वो हमारी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली की सबसे पहली अगर गद्य रचना पूछी जाती है तो वो है हमारी चंद छंद वर्णन की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना गया है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ सबसे पहले किस कृति से माना गया है? अब कह रहे हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, चंद छंद वर्णन की महिमा, या फिर वर्ण रत्नाकर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, खड़ी बोली का सबसे पहले गद्य लिखा गया था चंद छंद वर्णन की महिमा में। खड़ी बोली में व्यवस्थित क्वेश्चन नंबर 9 है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया। तो खड़ी बोली का व्यवस्थित प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रामप्रसाद निरंजनी ने, किशोरीलाल गोस्वामी ने, या फिर बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर स्वामी दयानंद ने। तो किसके द्वारा किया गया था? ये था हमारा रामप्रसाद निरंजनी ने। इन्होंने व्यवस्थित भाषा का प्रयोग किया था। खड़ी बोली को व्यवस्थित रूप से अगर किसी ने लिखा था तो ये लिखा था रामप्रसाद निरंजनी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं?
तो खड़ी बोली गद्य की जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वो हमारी प्राप्त होती हैं 17वीं शताब्दी से। किससे प्राप्त होती हैं? 17वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी में नहीं लिखा गया, 16वीं में ब्रज सबसे ज़्यादा था, ठीक है। 18वीं और 20वीं आकर तो हमारी खड़ी बोली गद्य बहुत अच्छे से शुरुआत हो जाती है, लेकिन प्रामाणिक रचनाएं अगर प्रारंभ हो जाती हैं तो 17वीं शताब्दी से ही हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। ये नहीं कि गद्य का सबसे ज़्यादा गहरा काल रहा, बल्कि सूर्योदय कब से हिंदी गद्य प्रारंभ हो गया था? तो हिंदी गद्य का सूर्योदय हुआ था भारतेंद्र युग से, ठीक है। पहले काव्य लिखा जाता था ब्रज भाषा में, लेकिन जब खड़ी बोली आई तो भारतेंद्र युग में ही खड़ी बोली भी आई और खड़ी बोली पद्य के लिए भी या काव्य के लिए भी प्रयोग की जाने लगी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, कह रहा है खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है? मतलब खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है, ठीक है। तो खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन माना जाएगा? खड़ी बोली गद्य का उन्नायक मुंशी सदा सुखलाल या फिर प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही, मुंशी सदा सुखलाल। मतलब जो खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक अगर किसी को माना जाता है तो फिर वो है मुंशी सदा सुखलाल, खड़ी बोली गद्य के उन्नायक, मतलब जिसने सबसे पहले खड़ी बोली को अच्छी प्रकार से स्थापित किया हो। हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हिंदी में गद्य का जन्मदाता किसे कहा गया है? या फिर हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता हैं या फिर आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एक ही हैं और इन सब का आंसर भी एक ही होगा। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। या फिर हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता या जनक कहा गया है किसे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र माने जाते हैं। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ था? एक तो खड़ी बोली का विकास हुआ, दूसरा कह रहे हैं कि खड़ी बोली गद्य का विकास मतलब व्यवस्थित रूप से कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1900 ईस्वी से हुआ था, ठीक है। 1900 से हुआ था क्योंकि 1800 में जब स्थापना हो जाती फोर्ट विलियम कॉलेज की, उसके बाद से ही शुरू होता है, तो 19वीं सदी चलेगी, ठीक है। तो 19वीं सदी से सबसे ज़्यादा व्यवस्थित विकास हुआ था। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई थी? विट्ठलनाथ के द्वारा, गोकुलनाथ के द्वारा, नाभादास के द्वारा या फिर चतुर्भुजदास के द्वारा। तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई थी। 84 वैष्णवन वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ण रत्नाकर। कह रहे हैं कि वर्ण रत्नाकर का रचना काल है। वर्ण रत्नाकर कौन से काल में लिखा गया था? तो ये 14वीं शताब्दी की रचना है। वर्ण रत्नाकर कौन से काल में लिखा गया? तो ये हमारा लिखा गया 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ण रत्नाकर की रचयिता है। वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिषेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिषेश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है? मतलब वर्ण रत्नाकर जो रचना है ज्योतिषेश्वर ठाकुर की, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो वर्ण रत्नाकर कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये मैथिली भाषा की रचना है। कौन सी भाषा की है? मैथिली भाषा की रचना है। कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? इनमें से पूछ रहे कि ऐसी कौन सी रचना है जो हमारी ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है? तो अष्टांग योग लिखी गई है, कोक मंजरी लिखी गई है, जबकि कोक कथा भी लिखी गई है, लेकिन धनपाल कथा नहीं लिखी गई है। धनपाल कथा अपभ्रंश में लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नासकेतुपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नासकेतुपाख्यान के जो लेखक हैं वो कौन है? तो देख लेते हैं। मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर इंशाअल्लाह खान। कौन है? तो नासकेतुपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। नेक्स्ट है लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, रामचरित्र या फिर रानी केतकी की कहानी या फिर है हमारा राजा भोज का सपना। तो लल्लू लाल की रचना क्या है? लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर, ठीक है। सुख सागर मतलब सदा सुखलाल के द्वारा लिखी गई, जबकि प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई
है, दोनों एक जैसी ही हैं। सुख सागर तो सदा सुखलाल और प्रेम सागर लल्लू लाल। अब राजस्य प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, राजस्य प्रसाद सितारे हिंद की रचना इनमें से कौन सी है? तो इनकी रचना का नाम है राजा भोज का सपना। नाचकेतु उपाख्यान के तो सरल मिश्र हैं, ऊपर हमने पढ़ाई था। प्रेम सागर के लल्लू लाल हैं, ठीक है। भागवती के सिद्धाराम फुल्लौरी हैं, इससे मतलब नहीं है, जबकि हमारा जो सही ऑप्शन है वो राजस्य प्रसाद सितारे हिंद की रचना राजा भोज का सपना है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता है, तो जो भाषा योग वशिष्ठ रचना है उसके लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट देखते हैं। इतने ही आज हमारे जो क्वेश्चन थे वो 23 क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम उसमें आपके आगे के क्वेश्चंस भी करा देंगे। धन्यवाद।